हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3, बट उससे पहले हम लेंगे बेसिक्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.3, जिसमें फर्स्ट आता है स्टूडेंट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। Isosceles triangle means a triangle in which two sides are equal. So according to this theorem, अगर किसी triangle की दो sides congruent हैं तो उनके अपोजिट एंगल AC के अपोजिट एंगल B, AB के अपोजिट एंगल C, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अब इसका कन्वर्स क्या होगा हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर 1 में। कन्वर्स कैसे लिखते हैं? इफ जो देन के बाद है वो यहां आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे? इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसका उल्टा, अगर एंगल Q और एंगल R कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमें गिवन है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइड PQ, इसके सामने वाली PR, इसके अपोजिट PQ, तो ये दोनों साइड्स भी कैसी होंगी? कॉन्ग्रुएंट। रीजन कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। के नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम। नाउ व्हाट इज दिस थ्योरम? स्टूडेंट्स इतना तो फिक्स है कि ये थ्योरम हम राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे। ABC, ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एक एंगल 30 डिग्री है और दूसरा एंगल 60 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 90 के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन सी साइड है? AB। इट इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। याद रखना है 30 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस के आधी होती है। अब 30 के सामने वाली साइड इस फिगर में कौन सी है? AB। तो AB क्या होगी? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस मतलब AC। ओके। एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कौन सी है स्टूडेंट्स? ये जो भी साइड होगी ये होगी √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूस। 60 के सामने कौन सी साइड नजर आ रही है? BC। तो BC क्या हो जाएगा? √3/2 ऑफ AC। बस इतना ध्यान में रखना है। ओके। 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस के हाफ होती है, आधी 30 के सामने वाली साइड, और 60 के सामने वाली साइड आधा करो और फिर उसमें √3 लगा दो। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये है 10, हाइपोटेन्यूस है 10, तो AB कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 10 दैट इज 5। BC कितना होगा? हाफ ऑफ 10 और फिर उसमें √3। ये √3 एक्स्ट्रा है ना, तो ऐसे याद रखो। हाफ करो 30 के सामने वाली, इधर हाफ करो और उसमें क्या लगा दो? √3। अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंड वन इज 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम। नाउ स्टूडेंट्स, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 है तो बाकी के दो एंगल अगर इक्वल है तो वो कितने होंगे? 45, 45। अभी हमने किया कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड, अपोजिट साइड्स, वो भी कैसे होंगी? इक्वल। तो मैं यहां लिखती हूं एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C कितना है? 45 डिग्री। देयरफॉर बोलो क्या लिखे? AB इक्वल्स टू BC। रीजन कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ओके। नाउ AB इक्वल टू BC तो होगा, लेकिन इस थ्योरम के अकॉर्डिंग
AB और BC दोनों इक्वल होने के साथ साथ हाइपोटेनियस के क्या होगी, 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। जैसे 30 में हाफ होता है, 60 में √3/2 होता है, तो यहां पर क्या होता है 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। दैट इज क्या लिखना चाहिए, AC। तो ये ध्यान में रखना है। दिस इज 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम। सो नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। किसे कहते हैं मीडियन? अगर किसी ट्राइंगल में द सेगमेंट दैट जॉइंस द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। नाउ AD, दिस AD इज मीडियन क्योंकि ये वर्टेक्स को ज्वाइन करती है और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को। दिस D, ये D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC, तो इसे हम बोलेंगे मीडियन। द सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू इट। कितनी मीडियंस होती हैं एक ट्राइंगल में? देयर आर 3 मीडियंस। ये पॉइंट E मिड पॉइंट है, ओके इसका। ये पॉइंट F, इट इज मिड पॉइंट ऑफ AB। सो जहां पर तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं, देयर आर 3 मीडियंस इन अ ट्राइंगल, ऑल द 3 मीडियंस मीट एट सिंगल पॉइंट एंड दैट पॉइंट ऑफ कंकरेंस of median is called centroid. This point is called centroid and students it is denoted by G. इसे हम G लेटर से डिनोट करते हैं। इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन को 2:1, ये पार्ट 2 ये 1, ये सब तुम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में किया है। मींस अगर ये 4 है तो ये पार्ट उसका आधा 2 होगा, अगर ये पार्ट 6 है तो ये पार्ट 3 होगा, ये पार्ट 8 है तो ये पार्ट 4 होगा। क्योंकि मीडियन क्या करती है, डिवाइड, सेंट्रॉइड क्या करती है, मीडियन को डिवाइड करती है किस रेशो में, 2:1 में। अब हम देखेंगे एक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ABC। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ओके ये ध्यान से समझो। और इसके राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। अब हमने B पॉइंट से, ये राइट एंगल से हाइपोटेनियस पर मीडियन को ड्रॉ किया, ओके। ABC ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। BD इज मीडियन। कहां पर बनाई है हमने, ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूस। सो प्रॉपर्टी देखो स्टूडेंट्स, मीडियन है मतलब ये D क्या होगा, मिड पॉइंट। D किसका मिड पॉइंट है, AC का। तो AD इक्वल्स टू DC, ये दोनों क्या है, AC के हाफ। अगर AC 8 है तो ये भी 4, ये भी 4। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन है, इसके अकॉर्डिंग जो भी हम यहां से मीडियन बनाएंगे राइट एंगल से हाइपोटेनियस पर, सो ये BD भी क्या होगी, हाइपोटेनियस के हाफ। प्रॉपर्टी एक बार फिर से समझ लो। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल B 90 है। B से हमने मीडियन ड्रॉ की किसके ऊपर, हाइपोटेनियस के ऊपर। तो जो BD है दैट विल बी हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। अब AD और DC ये भी हाफ है, तो BD भी क्या है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। इसका मतलब AD, DC एंड BD ये तीनों इक्वल होंगे एंड हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। स्टूडेंट्स आते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिगर दी हुई है, ABC ट्राइंगल में AB एंड AC इक्वल है। BDC ट्राइंगल लेंगे तो BD और DC इक्वल है। X एंड Y की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद ABD एंड ACD ये दोनों एंगल्स का मेजर निकालना है। सो स्टूडेंट्स हाउ टू स्टार्ट,
इस फिगर में हमें दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। पहले हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी। ए बी एंड ए सी दोनों सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हैं, देयरफॉर वी कैन राइट x इक्वल्स टू 50 डिग्री। रीजन क्या आएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। मार्क करते हैं इसको फर्स्ट। ओके, ये x आ चुका है 50 डिग्री। हमने किया था अभी बेसिक में कि किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ओके, सिमिलरली अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल बी डी सी, सेगमेंट बी डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। बी डी सी डी दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसी है? दोनों सेगमेंट्स कैसी है? कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर इट मीन्स व्हाट? एंगल बी डी बी सी, या डायरेक्टली यू कैन राइट दिस एंगल y equals to 60 degree with same reason this theorem. So ये दो पार्ट हमारे हो गए। अब आते हैं हम मेजर ऑफ एंगल ए बी डी। नाउ यू सी ए बी डी, ए बी डी किसके इक्वल है? एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी, दैट इज x प्लस 60 डिग्री। बट स्टूडेंट्स एंगल x तो अभी हमने निकाला कितना? 50 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए बी डी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी को मैं डायरेक्ट लिख रही हूं 50 प्लस वाई। वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी? 60 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। आते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन में, इन विच इन राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज 15। ट्राइंगल का नाम नहीं दिया, फिगर नहीं दी। एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, और ये ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी है 90 डिग्री, और इसकी हाइपोटेनियस मीन्स 90 के सामने वाली साइड कितनी है? 15 सेंटीमीटर। सो हाइपोटेनियस दी हुई है, AC है जो यहाँ पर कितनी है? 15 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ मीडियन टू इट्स हाइपोटेनियस। अब यहां से हमने मीडियन, मतलब ये D जो है ये मिड पॉइंट है, तो हमें बताना है कि इस BD की लेंथ कितनी होगी। तो जस्ट अभी हमने किया बेसिक्स में, और ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, अगर बेसिक क्लियर है तो एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेंथ ऑफ मीडियन अगर हम हाइपोटेनियस पर ड्रॉ करते हैं, लेंथ ऑफ मीडियन BD ड्रॉन ऑन हाइपोटेनियस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 15। सो वी कैन राइट कितना? 7.5 सेंटीमीटर। दिस इज लेंथ ऑफ। स्टूडेंट्स आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, विच इज वेरी सिमिलर टू सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें हमें मीडियन की लेंथ निकालनी थी, और यहां पर भी हमें मीडियन की लेंथ निकालनी है। ओनली डिफरेंस इज कि सेकेंड क्वेश्चन में हमें हाइपोटेनियस दी हुई थी, उसका हाफ किया और आंसर आ गया। बट यहां पर हमें PQ एंड QR दिया है, हाइपोटेनियस नहीं दिया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम जो हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा, उसकी हेल्प से हम पहले हाइपोटेनियस दैट इज PR निकालेंगे। सो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। रीजन लिखना बहुत जरूरी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, राइट। अब नाउ पुट हेयर द वैल्यूज। PQ कितना है? 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर। सो PR स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 प्लस 25 दैट इज 169।
सो देयरफॉर पी आर हो जाएगा रूट ऑफ 169 दैट इज 13. सो हमारी हाइपोटेनियस अभी आ चुकी है 13. ओके, नाउ लेंथ ऑफ क्यू एस दैट इज मीडियन, ये मीडियन है. और राइट एंगल ट्राइंगल पर जब भी हम हाइपोटेनियस पर मीडियन बनाएंगे सो इट विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, दैट इज हाफ ऑफ पी आर. प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन, ये प्रॉपर्टी है किसकी? मीडियन की. सो पी आर कितना है? 13. 13 का हाफ हो जाएगा 6.5. So therefore length of QS is 6.5. Next question पर आते हैं. Question number 4. In which in triangle PQR the three medians the point of concurrence is given, that is G. G is the centroid. Okay, GT हमें दिया हुआ है. दिस GT की लेंथ है 2.5. तो हमें किसकी लेंथ निकालनी है? PG and then complete PT. तो स्टूडेंट्स फॉर दिस क्वेश्चन वी शुड नो द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड क्या करती है? सेंट्रॉइड दैट इज जी डिवाइड्स मीडियन इन 2:1. इसका मतलब क्या हुआ? PG अपॉन GT, इसका रेशो क्या होगा? 2:1. मतलब GT के डबल होगी. PG क्या हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई डबल ऑफ GT. GT कितना है स्टूडेंट्स? 2.5. सो PG कितना आ गया? 5. ओके, PG है 5, GT है 2.5. तो PT क्या होगा? PG प्लस GT, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर है. PG 5 2.5 प्लस कैसे किया जाता है? पॉइंट नहीं है तो लगा दो. ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? 7.5. That's all for today's lecture स्टूडेंट्स. एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने बेसिक के साथ प्रैक्टिस सेट 3.3 कवर किया. आई होप दैट दिस वीडियो विल बी ऑफ ग्रेट यूज टू यू. Thanks for watching my video. Keep watching and keep learning.